रुबाइयाँ क्या हैं, क्योंकि आपको अगर रुबाइयाँ नहीं पता तो अभी मुश्किल पड़ जाएगा। वैसे भी हमारे हिंदी के बच्चे थोड़े से हिंदी में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो हिंदी के बच्चों को परेशानी ज़्यादा होती है। इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके लिए आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करूं, जिससे आप मेरी बात को आसानी से समझ लें और आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, रुबाइयाँ अरबी फ़ारसी भाषा का शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है। रुबाइयाँ एक कविता करने की विधा है, कविता की एक विधा है। जैसे आपने हिंदी गद्य में पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा नाटक, कथा, उपन्यास, रेखा, संस्मरण, बहुत सारे आपने पढ़े गद्य में। ऐसे ही ये काव्य की विधा है, ठीक है, जिसको रुबाइयाँ कहा जाता है। रुबाइयों में पहला, दूसरा और चौथा, लाइन को याद रखिएगा, पहली, दूसरी और चौथी लाइन में राइमिंग वर्ड्स होते हैं। यानी राइमिंग वर्ड्स को हम हिंदी में कहेंगे जो उनके अंत में तुकांत होते हैं, तुक लय मिली हुई होती है। और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, तीसरी पंक्ति में ये नियम लागू नहीं होता। तो पहली, दूसरी, चौथी में तुकांत शब्दावली का प्रयोग होता है अंत में, और तीसरे में नहीं होता। यही इसकी विशेषता है। अब हम जाने कि देखो, जो इसके कवि हैं इसके कवि का नाम जो दिया है फिराक गोरखपुरी। अब हम आपको बताएं कि फिराक गोरखपुरी हिंदी साहित्य में रघुपति सहाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने इनकी रचना 11th क्लास में पढ़ी है। तो रघुपति सहाय ही ने ही जब रुबाई, रघुपति सहाय ही बाद में चलकर हिंदी काव्य जगत में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिराक का मतलब होता है जुदा होना, अलग होना, फिराक। और गोरखपुर के रहने वाले थे, इसीलिए गोरखपुरी इनके नाम के आगे जुड़ा। तो आप समझ गए। यहाँ से एक प्रश्न घुमा फिराकर अगर बोर्ड परीक्षा में देना चाहे प्रश्नकर्ता, तो आराम से दे सकते हैं कि रघुपति सहाय के विषय में कुछ आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पर लेखक का नाम आपके फिराक गोरखपुरी ना देकर रघुपति सहाय अगर दे दी जाए, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता है, रुबाइयाँ एक स्वच्छंद रचना है। इसमें जो कवि का उद्देश्य है, हम अब अपनी रचना की विषय वस्तु की बात करते हैं। इसमें कवि ने अपने समाज से जुड़ी हुई तीज त्योहार का वर्णन किया है, अपने परिवार से जुड़ी हुई कोमल भावनाएं, माँ और बेटे की जो वात्सल्य है उसका वर्णन किया है। यानी ये रुबाइयाँ समाज से जुड़ी हुई हैं, समाज के कोमल भावों की तरफ इशारा करती हैं, समाज के त्योहारों का वर्णन करती हैं, और जो इसकी विषय वस्तु है वो हमारे समाज से ही ली गई है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब शुरू करते हैं इसकी व्याख्या अगली वीडियो में। तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि रुबाइयों की क्या विशेषता है। कमेंट बॉक्स में इस